पता चला तो क्या, लेकिन उस परछाई ने मेरे कान के पास आकर जो कहा, लेकिन उस समय इतना डर गया था, वहाँ से पीछे भागना मुझको भारी पड़ गया था। और मैंने उसकी जैसे ही आवाज़ सुनी मैं पीछे भागा चला गया। मैं जोर से चिल्लाता भी है और नीचे भागा भी चला जा रहा था, दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता, लेकिन क्या करता, फिर वो शांत थी और जैसे पूरा गांव किसी डर के मारे सहमा हुआ हो। मैं अपने कमरे में अकेला था और मोबाइल चला रहा था। अचानक बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में हो गया था। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, चली गई कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएगी। लेकिन तभी मुझे ऊपर वाली मंजिल से कुछ धीरे धीरे चलने की आवाज़ आती है। तो मैं जब उसको सुनता हूँ तो एक डर सा मुझे लग जाता है, क्योंकि अंधेरा होने के बाद में इस तरीके की कोई आवाज़ आना, मैंने सोचा शायद कोई होगा। लेकिन याद आया कि घर में तो मैं अकेला हूँ, मेरे अलावा कोई भी नहीं है, यहाँ पर कौन हो सकता है दूसरा। मैंने हिम्मत करके टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन हर कदम भारी पड़ता चला जा रहा था मुझको, जैसे कोई मुझे रोक रहा हो और अपनी तरफ खींच रहा हो। मैं जा तो रहा था टॉर्च लेकर, लेकिन फिर भी मुझको इस तरीके से एहसास हो रहा था कि शायद मुझे पीछे से कोई रोक रहा हो। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचता हूं तो मैं वहाँ पर क्या देखता हूँ, एक सफ़ेद साया खिड़की के पास खड़ा था, लेकिन मैंने वो देखा, चेहरा देखा, साफ नहीं दिख रहा था, कुछ धुंधला धुंधला सा वो दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें जो थी वो लाल चमक रही थी टॉर्च के सामने। कि मारे वहीं खड़ा हो गया, शांत चुपके शांत वहाँ पे ही खड़ा हो गया था। अचानक वो साया धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगा और फिर बिना आवाज़ के मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरी टॉर्च खुद ब खुद बंद हो गई थी। ना पता शायद क्या टॉर्च में मेरी दिक्कत आई थी, वो खुद ऑटोमेटिक बंद हो गई थी। अब पूरा अंधेरा था, वहाँ पर कोई भी उजाले का साधन नहीं था, क्योंकि बिल्कुल पूरा अंधेरा हुआ था। मेरी टॉर्च थी वो भी बंद हो गई वहाँ पर। फिर मेरे कान के पास से किसी ने, ऐसा लगा मुझे जैसे मेरे के कान के पास किसी ने कुछ कहा, तुमने क्यों जगाया मुझको, और जोर से चिल्लाया और नीचे भागा। मैं वहाँ पर चला तो क्या, लेकिन उस परछाई ने मेरे कान के पास आकर जो कहा, लेकिन उस समय इतना डर गया था, वहाँ से पीछे भागना मुझको भारी पड़ गया था। और मैंने उसकी जैसे ही आवाज़ सुनी मैं पीछे भागा चला गया। मैं जोर से चिल्लाता भी है और नीचे भागा भी चला जा रहा था, दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता, लेकिन क्या करता, फिर जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो साया अब फिर दरवाजे की तरफ खड़ा था और मुझे